हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में त्रिकोणमिति का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, पहले उन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देन हम आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि जो आप पिछली क्लासों में पढ़ो उस पर अच्छी से आपकी पकड़ बन सके और आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन करके आओ। ठीक है ना? तो वीडियो को आप शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो आपसे शेष अनुपात पूछे है कि शेष अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था और ये आपके बुक का प्रश्न है। देखो बिल्कुल चीज़ें एकदम सेम है ना, केवल डाटा चेंज है बस। कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को, आइए ज़रा समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको तीनों साइडें निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें निकालेंगे। तो ज़रा आप हमें इतनी बात बता दो कि ये जो सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12, सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक थीटा बराबर जो कॉस का अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप नकल कर लो। भैया नकल करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने लिखा लाल बटे कक्का, तो कॉस का अपोजिट यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है ये कर्ण बटे आधार की वैल्यू है। जो राइट एंगल होगा ट्रायंगल उसमें कर्ण 13, आधार कितनी 12। बात बिल्कुल क्लियर। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हम अपना पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है ना? थीटा किसी भी एंगल को मान लो, हमने सपोज कर लिया हमारा ये एंगल क्या है, थीटा है, और इसका नाम हमने दे दिया है ए बी और सी। अब ये 90 डिग्री है, मैंने कल बताया था, और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, मतलब कितनी इसकी लंबाई हो जाएगी 13। और ये आधार दिया, तो जब ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो गया 12। तो हम यहाँ से लंब निकाल सकते हैं। लंब कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर, यानी हम कहेंगे सर AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हम AB की लंबाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। AC है 13 और 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है। BC है 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, और ये हो गया AB का स्क्वायर। 144 इधर जाएगा माइनस कर जाएगा तो ये 25 बच जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा AB बराबर √25। √25 का मतलब क्या होता है? 5 होता है। ये AB आ गया 5। अब ये ज़रूरी नहीं यहाँ पर संख्या आ सकती रूट में भी, यहाँ पर करड़ी में, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो घबराना नहीं, वो रूट में रख कर ही आप सॉल्व कर दोगे। यानी इसका मान जो है आपका कितना हो गया? ये हो गया 5। अब हमें शेष त्रिकोणमिति अनुपात पूछे हैं, फटाफट तरीके से बता देंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि सर साइन थीटा का मान बताओ। आप कहोगे लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण तो 13 फिक्स है, लंब कितना आया है 5, तो ये लंब हो गया 5, यानी पहले का उत्तर कितना आ गया 5/13, क्योंकि लंब बटे कर्ण तो 5/13। साइन का उल्टा हम कौशिक का मान भी तुरंत बता सकते हैं, यानी कौशिक क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट, यानी यू हो जाएगा 13/5। 2 पता चल गए। अब सेक पता है तो कॉस हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो होगा वो सेक का अपोजिट हो जाएगा। अगर सेक 13/12 है तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा 12/13 हो गया। अब टैन थीटा का मान निकाल लेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टैन थीटा होता है आपका आधार, लंब बटे आधार, यानी ये हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना है? एंगल के ठीक सामने के भुजा लंब 5 है, आधार 12, यानी ये आ जाएगा आपका 5/12। और इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। हमने कॉट थीटा निकाल लिया, तो जब टैन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट तो इनकी वैल्यू भी अपोजिट, ये 5/12 तो उधर जाएगा ये कॉट तो 12/5 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? भाई साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट, इन पांचों की वैल्यू बता दिया, सेक की वैल्यू हमको दिया गया था। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक बार कमेंट करो, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। देखिए आप इसको ये मत समझना कि ये सब आसान है, हम इन सब क्वेश्चनों को लगा लेंगे। याद रखना आपको जितना प्रैक्टिस बन सके आपसे उतना प्रैक्टिस करो और वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि हमें सब आता है, हम एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करेंगे, तो ये समझ लीजिए फिर आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रकृति को जरा समझेंगे। ये कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर आपको दिया है 7/8, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा और फिर है 1 माइनस के कॉस थीटा। इसका मान बताना है, इसका मान कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन कल बताया था कि नहीं बताया था? हमने बताया था प्रोसेस पूरी वही है, सब कुछ वही है, आपको केवल का केवल यहाँ पर सॉल्व करना है बस। आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो ज़रा एक बात हमें बताओ, सोच कर बताना। एक नया लॉजिक यहाँ बताऊँगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने बताया था कि आप यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। अलजेब्रा में मैंने पढ़ाऊँगा भी और इससे पहले पढ़ाया भी है। ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आप इन अपनी प्यारी प्यारी आँखों से देखो, वही चीज़ एक बार प्लस में है, वही चीज़ एक बार माइनस में, और यहाँ भी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस चीज़ को मैं ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ज़रा बताओ, कर सकता हूँ ना सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो भी आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। देन वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों इक्वल हैं, केवल चिन्ह बदला हुआ है। तो यहाँ भी तो होता है ए, तो ए यहाँ भी, बी तो बी यहाँ भी, केवल चिन्ह बदला है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अगर इतना हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। आओ जरा यहाँ से हम तीसरी साइड निकालते हैं। अगर मैं आपसे कह देता हूँ एक सेकंड के लिए, अब हम निकालते हैं यहाँ से तीसरी साइड का मान। जरा हमें आप कमेंट करके बताओ कि तीसरी साइड क्या होगी। अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया तो ये किसका मान दिया गया? क्या ये आधार बटे लंब का मान दिया? क्योंकि कॉट tan का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें आधार है 7 और लंब कितना है 8 है। अगर मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के आपका कर्ड निकालूं, क्योंकि कर्ड तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ड होगी। अगर मैं थीटा इसको मानता हूँ तो ये लंब हो जाएगा, जो कि कितना दिया गया क्वेश्चन में 8 दे रखा है। ये आधार हो जाएगा जो कि कितना दिया है 7 दिया है। अब हमें इस तीसरी साइड का मान निकालना है, तो ये होगा कर्ड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो लंब डायरेक्ट हमने 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। यानी अगर मैं AC का मान निकालूंगा तो 9 4 13 के 3 6 4 10 11 113। अब 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट लगा देंगे और बस हम इतने पर ही रुक जाएंगे, हम आगे कुछ नहीं करेंगे। यानी इसका मान कितना आ गया √113 आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन पे गौर करो, इस क्वेश्चन को अपन क्या कह सकते हैं? इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं। और किस कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बट्टे इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस में हम इसको कॉस थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, रख दो, यहाँ रखोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस लंब बटे कर्ड। लंब है आपका कितना 8 और कर्ड कितना है √13, तो ये हो जाएगा 8 बट्टा में √13 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हमने खोल दिया उसको पहले ही, बट्टे 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ड। आधार है कितना भाई 7 है,
कड़ है √13, तो ये हो जाएगा 7/√113 का स्क्वायर। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है सर, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 - 8 का स्क्वायर हो गया 64/√113। 113 का मतलब √113। करड़ी का गुना पता है ना, और बट्टे में यहाँ हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर 49/√113 का ये 113 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 113 1 कम 113, 113 से अगर 64 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 49/113 1 कम 113, 113 से 49 जाएगा तो ये 64 बच जाएगा। यानी ऊपर बच गया 49/64। इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख लो एक स्टेप ताकि समझ जाओ। ऊपर बचा 49/113 बट्टे नीचे क्या बच गया आपका, नीचे बच गया 64/113। अब जब इसको पलटोगे तो संख्या ऊपर जाएगी, पलट जाएगी, तो 113 से 113 ख़त्म हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 49/113 और 49/64, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। भाई ये तो भाग हुआ ना, तो इसको पलटेंगे 113 ऊपर चला जाएगा तो अंश हर कट जाएगा, 113 49/64 उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का। 49/64 उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का। लेकिन अब एक बात आप हमें समझो, क्या हम यहाँ से तीसरी साइड निकालना हमारे लिए मैंडेटरी था या नहीं था? आपको थोड़ा सा लॉजिक में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप तरीका बेस्ट समझ जाओगे। अब ज़रा हमें बताओ, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अब एक मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ, उस फैक्ट को ज़रा ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि क्या मैं यहाँ से ये चीज़ लगा सकता हूँ। ज़रा आप हमें बताओ, हमने बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर, मैंने कहा था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। अरे कल की क्लास को ध्यान करो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। तो टेन का अपोजिट कॉट, और कॉट हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है 7/8। अब हमें तीसरी साइड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि केवल हमें साइन और कॉस का ही मान निकालना था, और साइन और कॉस तो कॉट में आ ही जाते हैं। यानी जहाँ कॉट है वहाँ 7 रख दें, जहाँ साइन है वहाँ 8 रख दें, उत्तर अपना आ जाएगा। देखो ज़रा, इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं बट्टे, इसको हम नीचे क्या कह सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस में हम कह सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आ गई। 1 का स्क्वायर 1, साइन कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 बट्टे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। जब आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 64 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 63, 49 में से 1 जाएगा तो माइनस के 48, माइनस से माइनस कैंसिल। अब अगर आप देखो, मैंने आपको केवल लॉजिक समझाने के लिए लगाया है, इस बात को मैंने आपको सोचने के लिए। देखिए मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, जितना सोचोगे उतना आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे, सोचो जो मेथड सर बता दे, टीचर बता दे, दोस्त बता दे, उसी से लगा दे, तो फिर वो रटने वाली बात हो गई। अब ये चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं लग रही है, यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आ रहा, इसका रीज़न पता है? इसका रीज़न ये है कि अंश और हर में सेम पावर नहीं है। जब भी अंश में भी सेम पावर हो और अंश हर में भी सेम पावर हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर इसीलिए तो गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर पावर सेम नहीं, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, ये सेम कहाँ है ना, इसीलिए इस तरीके से नहीं लगाए हैं। तो आपको याद रखना है, केवल आपको मैं बताने के लिए इस चीज़ को बताया हूँ। क्या पता हमारा आंसर आ ही जाता, लेकिन नहीं आया। रीज़न क्यों है कि पावर सेम नहीं थी, यानी कि ये अंश और हर सेम नहीं थे। बोलो बात क्लियर हो गई? डाउट आपकी समझ में आ गया कि इस मेथड से क्यों नहीं लगाया हूँ? देखिए लाइव नहीं चलता ना, इसीलिए मैं आपको लाइव सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। लाइव चलता तो आप लोग ये डाउट पूछ सकते थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 3 को
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि यदि 3 cot 4 यदि, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे ना, एक बार लगाओगे ज़रूर। 3 cot A बराबर के 4, तो जांच करना है आपको, तो जांच करो कि, अब क्वेश्चन क्या है, जांच करो कि, क्या जांच करना है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, इसकी जांच करना है। अगर आपको इतना स्टेटमेंट दे दे और आपसे रिजल्ट इसकी पूछी कि चेक करके बताओ क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, भाई जांच का मतलब क्या होता है, चेक करना। और चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पर tan का मान रखेंगे, इधर cos और sin का मान रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे। इस बात को आप तो समझ रहे हो ना, मैंने कल बताया भी था। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से मैंने बताया था कि 3 बट्टे में है, गुणे में है, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। यानी वी कैन से दैट कि मैं कह दूं कि अगर cot A बराबर यहाँ 4 है और बट्टे में क्या आ गया, 3 आ गया। और ज़रा आप हमें बताओ cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, कहोगे सर आधार बट्टे लंब होती है। यानी ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। आधार है 4, लंब है 3। अगर आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण 5 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट ही होता है 5 4 3, बट मैं आपको निकाल कर बताए दे रहा हूँ। जैसे ये एक राइट एंगल मैंने बना दिया, इसका नाम ABC है, यानी एंगल ये 90 डिग्री A तो कभी नहीं हो सकता, तो मैंने इसको B माना, मैंने इसको A माना, इसको C माना। अब ये कर्ण होगा, कर्ण हमें बताना है। अब एंगल हम किसको लें, A को लें। क्वेश्चन में कहा गया थीटा आपको A को लेना है, तो हमने एंगल A को लिया। इसके सामने लंब लिखोगे, वो कितनी है 3, ये बच्चा आधार 4, ये भुजा निकालेंगे तो ये भुजा करड़ी के अंदर क्या आएगी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 को बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगी। ये बात आप समझ रहे होगे। भाई तीसरी साइड तो निकाल ही सकते हो ना। अब आओ यहाँ उत्तर की जांच करते हैं। अगर हम वहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर हम इसके उत्तर की जांच करेंगे तो क्वेश्चन था 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी ये हो गया लंब बटे आधार, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस, नीचे भी tan है तो लंब बटे आधार हो जाएगा, इसका भी अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ये किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये आ जाएगा सर आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। अब आप इतनी बात समझ गए, केवल मान रखना है, बस मान रखो। ये हो जाएगा 1 माइनस लंब डिपेंड करेगा एंगल पर, एंगल है आपका A, तो इसके सामने भुजा 3 हो जाएगी और आधार 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, बट्टे ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक बात ना। आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और बराबर लंब कितना है 3, कर्ण है 4, 3/4 का 3/5 का स्क्वायर, 3/5 है, और ये माइनस है। अब इसको सॉल्व करिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है भाई। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे ये हो गया 1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। भाई 16 एकम 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 बट्टे 16 एकम 16 9 25, ये हो गया 25/16। 16 से 16 खत्म, अल्टीमेटली कितना आएगा 7/25 इधर आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7/25। देखो 7 और 25 यहाँ भी बचा 7/25, तो हम कह सकते हैं 7/25 7/25। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इज
इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही क्वेश्चन में पूछा था, जांच ही तो करना था तो जांच कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक लाइन कि प्रूव्ड दैट, यह सिद्ध हो चुका है। कोई परेशानी किसी भी साथी को? बोलो। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको नोट करना चाहिए, और इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, तो आपको तो इसको अच्छे से लगाना आना चाहिए। कोई नहीं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर प्रूव हो चुका 7/25, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 की प्रकृति को समझेंगे, देखेंगे वो क्या कह रहा है, उसको भी अपना लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर देना, उसको मैं ज़रूर अगली क्लास में बता दूँगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि, इस क्वेश्चन को समझना, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश हो, ठीक है ना। अच्छा, तो आपसे पूछा है कोण B 90 अंश है, तो आपसे पूछा है कॉस A, ठीक है ना, सेक A। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा है कॉस A इंटू सेक A माइनस में साइन A और इंटू साइन C। साइन C का मान बताओ, इसका मान बताना है, और आपको दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर, यानी tan A बराबर आपको दिया गया है 1/√3 हो, तो मान आपको इसको बताना है कॉस A इंटू सेक A माइनस साइन A इंटू सेक A। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपकी नज़र इस पर पड़ती रहे। इसका मान बताना है, इतनी सारी कंडीशन आपको दी गई हैं। आप कैसे इस प्रश्न को लगाओगे, एक बार ट्राई कर लो, कैसे इस प्रश्न को लगाओगे ज़रा बोर्ड पे देखना। आसान है प्रश्न, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस प्रश्न को लगाते हैं। भाई एंगल ABC में हमें कोण भी 90 अंश दे दिया गया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एंगल बनाता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया हमने, ये ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री है तो इसका नाम B हमने नाप ले, ये C होगा, ये A होगा। AC में चेंज कर सकते हो, डजेंट मैटर। अगर एंगल B 90 डिग्री है तो ज़रा हमें बताओ, ये जो tan A दिया गया है, tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या लंब बटे आधार होता है, और इसकी वैल्यू क्या है 1/√3। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। और एंगल A जब हमने लिया तो एंगल A के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, लंब है 1 और आधार है √3, तो कर्ण कितना आएगा, क्या कर्ण 2 आएगा, जरा बताओ क्या कर्ण 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट निकालेंगे तो 2, यानी AC कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये साइड आप निकालोगे तो 2 आ जाएगा। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे, रूट निकालोगे तो ये 2 आएगा। तीनों साइड पता चल गई। अब अपन को इसका मान बताना है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं सर। जब हमने देखा कि कॉस थीटा है, सबसे पहले कॉस है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इससे पॉइंट का मतलब होता है इनटू सेक ए, सेक इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट मतलब कर्ण बटे आधार, सॉरी इसका अपोजिट, हाँ कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार माइनस साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और इनटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी कितना हो गया आप यहाँ पर देखो, ये साइन सी भी होगा लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। भाई सारी चीज़ें पता है, कोई दिक्कत नहीं, मान रखो। मान आपको एंगल देख कर रखना है, लास्ट वाले पे फोकस करना। लास्ट वाले में एंगल क्या दिया है, सी दे रखा है, बाकी सब में एंगल ए है लेकिन इसमें एंगल सी दे रखा है। और रखो लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3 बटे 2, यानी यहाँ से आ जाएगा √3/2 इंटू कर्ण बटे आधार,
कड़ कितना है √3/2 है ना, माइनस लंब कितना है एंगल ए के हिसाब से लंब 1 है, कड़ कितना है 2, तो ये 1/2 इंटू लंब बटे कड़। लंब कितना है हमारा √3, कड़ कितना है 2 है ना, लंब बटे कड़। साइन सी के हिसाब से साइन एंगल हम सी लेंगे तो सी के हिसाब से लंब कितना आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 और कड़ कितना आ जाएगा, कड़ देखो 2 आ जाएगा, तो कड़ हो गया 2। आप कहोगे सर लंब आपने √3 कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर आपको एंगल सी दे रखा है, आपको दिख रहा ना ये एंगल सी, तो हमने जब एंगल सी लिया तो एंगल सी के हिसाब से ये भुजा क्या हो गई, ये भुजा हो गई √3 आपकी लंब, तो इसीलिए मैंने लंब रख दिया √3 और कर्ण कितना है 2, तो 2। अब कट्टम कुटाई कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो देखो √3 आपका 3 हो जाएगा, बट्टे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, माइनस का चिन्ह माइनस का, √3 एक कम √3 बट्टे 2 दूनी 4 हो जाएगा। हर बराबर है, एक हर ले लेंगे, एक हर ले लिया तो ऊपर क्या बच गया 3 माइनस के √3/4 क्वेश्चन का सही जवाब है। 3 माइनस के √3/4 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ये आपके प्रश्न का राइट आंसर है। काफ़ी लोगों का उत्तर यहाँ पर हो सकता है 0 आ गया हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ साइन ए रख दिया होगा। मैंने साइन ए नहीं लिखा, मैंने शुरुआत में इसीलिए इसको मेंशन भी कर दिया था कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, मेन इंपॉर्टेंट होता क्वेश्चन को पढ़ना। हमने कहा साइन सी को मैंने क्या कहा, सी लेंगे तो हमारा लंब तो ये हो जाएगा √3, तो लंब मैंने √3, कड़ तो फिक्स ही है, कड़ 2 हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? एक बार लाइक करके बताओ क्या चीज़ें क्लियर हैं इतनी कि नहीं, क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि नहीं? आ गई ना इतनी बात भी समझ में? हम आगे को बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 5 को, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रहा हूँ एकदम कायदे से, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, ठीक है ना। आपके सारे कर्तव्य बनते हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिभुज। अब इस क्वेश्चन को समझना, PQR में, त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर है 90 अंश हो, एंगल P 90 अंश हो, यदि PQ प्लस में QR, PQ प्लस में QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न को देखो समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है। PQ आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है साइन P और कॉस P का मान, साइन P और कॉस P का मान, कॉस P का मान बताओ। अब इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे? देखो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा हमसे नहीं लगेगा, तो मैं आपको समझाता हूँ, अभी देखना कैसे समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बनाए रखो। कोई त्रिभुज है PQR में जिसमें कोण Q कितना है, ये Q है, थीटा मत समझ लेना, ये Q है, एंगल Q है 90 अंश। यदि PQ और QR आपका जोड़ के 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P और कॉस P का मान बताना है। आओ जरा हम इसको लगाते हैं, ये भी Q है, इसको थीटा मत समझ लेना। अब इसको हम लगाते हैं। देखो जरा बोर्ड पे गौर करना मेरे दोस्त, समझना। अगर मैं कह देता हूँ कि ये हमारा एंगल कोई ट्रायंगल है, कौन सा PQR, PQR। अब मैंने क्यों यहाँ पर ही क्यों रखा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 अंश, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एंगल क्यों कितना है 90 अंश है, हमने यहाँ रख दिया 90 अंश। अब जरा बात करो, ये PQ और ये QR, और ये आपको सबसे पहले किस भुजा की लंबाई दी गई है PQ, इस भुजा की लंबाई दी गई है PQ, हमने इसकी लंबाई दिखा दिया 5। अब आपको दिया गया PQ और QR, यानी कि PQ और QR, है ना। अच्छा PQ और RQ, PQ और RQ, इसका सम मिला के है 25,
एक सेकंड, ज़रा एक सेकंड मेरे दोस्त, मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया क्या। पी आर प्लस पी क्यू है, अच्छा सही है। पी आर और प्लस में क्या है क्यू आर, अब सही है, अब सही है मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक था, अब सही है। अब देखो ये 5 है, पी क्यू आपको 5 दे रखा है, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये आपका दे रखा है, इनका सम कितना है 25 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन पी और कॉस पी का मान बताओ। ज़रा आप मेरी बात को समझो, ये भुजा और ये भुजा दोनों नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि इन दोनों का सम कितना है 25 है, इन दोनों का सम कितना है 25 है। अगर मैं इस पी आर को x मान लेता हूँ, x सेंटीमीटर, तो ज़रा हमें बताओ ये कितना होगा, क्या ये x माइनस 25 सेंटीमीटर होगा? ज़रा हमें बताओ, ये बात समझे कि नहीं समझे, होगा कि नहीं होगा? लेकिन गलत बात, ये गलत हो गया। कैसे, जरा अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा चलो पहले ऐसे ही समझ लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। इतना आपने माना x, अगर दोनों का सम आपका 25 है, अगर एक x माना तो दूसरी आपकी 25 माइनस x होगी, सॉरी ये दूसरी क्या हो जाएगी 25 माइनस x, दूसरी 25 से कम हो जाएगी। अगर एक x है तो दूसरी 25 माइनस x होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। अब यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है 5 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर, 25 माइनस x का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस इसको खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625 हो गया है ना, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू 25 इंटू x। अब ये कैसे हुआ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना, प्लस, अब प्लस है तो इसके चिन्ह खोल दो बाहर, प्लस ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 आपका कहाँ जाएगा बाहर, प्लस ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 25 दुना कितना हो गया 50x हो गया। बात बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये x से ये x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइनस के 50x इधर ले आओगे तो ये प्लस के 50x, 625 और 25 जुड़ जाएंगे तो 650 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे, 5 से काट दोगे, 5 एक कम 5, 5 3 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्यों कट गया, क्योंकि ये प्लस से इधर माइनस में आएगा तो ये ख़त्म, ये माइनस से प्लस में आ गया तो है, और ये बचा जोड़ लिया तो x की वैल्यू 13। x क्या माना था ये, यानी ये अगर 13 आ गई तो ये कितना होगा 25 माइनस के 13 यानी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। और अब आपको सारी साइडें पता चल गई हैं, मान आपको बताना है, बस मान बता दो, मान फटाफट बताओ। मैंने कहा सर साइन पी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और है आपका कॉस पी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। निकाल दीजिए लंब बटे कर्ण, साइन पी एंगल P को लेना है, P को लिया तो लंब क्या होगा, ये भुजा कितनी है ये 12, तो लंब हो जाएगा 12, कर्ण हो जाएगा 13, पहला आ गया 12 बटे 13। आधार बटे कर्ण, एंगल तो P है फिक्स है, देखो P ही एंगल लगा है दोनों जगह, तो P के हिसाब से ये लंब हो गया। तो आपका आधार कितना बचा 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे 13। इसका उत्तर आ गया 5 बटे 13 और इसका उत्तर आ गया 12 बटे 13। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो हमने आज की क्लास में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चैप्टर बड़ा है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, भले ही थोड़ा सा हम टाइम लेंगे क्वेश्चनों को समझाने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि दृढ़ संकल्प हम लोगों ने लिया है कि इस बार 25/25 मार्कशीट में जब हम नेट पर रिज़ल्ट देखें तो उसमें लिख कर आए कि फलाने नंबर हैं 25/25। ठीक है ना,
क्लियर बात। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आप समझ में आ गया है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप वहाँ भेज कर हमसे पूछ सकते हो, और या फिर उसी में से कोई विद्यार्थी जिसको पता है वो भी लगा के भेज सकता है। डाउट क्लियर करोगे तो माइंड स्ट्रांग होगा और माइंड एकदम एक्टिव रहेगा। ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद।